बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विविध प्रकार के धार्मिक प्रसंग, राम कथा, जीवनोपयोगी कुछ जो ये हैं प्रसंग हैं सुनाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो 17 जुलाई से चातुर्मास जो लगा है उसका क्या महत्व है, क्या करें क्या न करें चातुर्मास के दौरान। चातुर्मास 17 जुलाई 2024 से प्रारंभ हो गया है और 12 नवंबर 2024 तक चलेगा। सनातन धर्म में चातुर्मास का बहुत महत्व है। क्या है चातुर्मास का महत्व और इन 4 महीनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इन 4 महीनों में धार्मिक अनुष्ठान क्यों रोक दिए जाते हैं। सनातन के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय वे क्षीर सागर में शयन करते हैं। यही कारण है कि इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। चातुर्मास के समय साधु सन्यासी भी चातुर्मास की अवधि में एक जगह पर रहकर साधना करते हैं। इस दौरान वे भजन पूजन में व्यस्त रहते हैं, कहीं की यात्रा नहीं करते। जिस दिन भगवान शयन करते हैं उसे हरिशयनी एकादशी कहते हैं और हरिशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक का समय चातुर्मास माना जाता है। चातुर्मास का व्रत अनादिकाल से चला आ रहा है। सनातन धर्म में आज भी साधु सन्यासी उसी परंपरा का पालन करते हैं। सनातनी परंपरा में माना जाता है कि इन 4 महीनों में जगत पालक भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं। इसलिए इस दौरान किसी भी तरह के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश जैसे संस्कार या कार्य वर्जित होते हैं। चातुर्मास का व्रत करने वाले को शैया में नहीं, जमीन पर शयन करना चाहिए। पूरी तरह से शाकाहारी रहना चाहिए, यहाँ तक कि मधु का सेवन तक वर्जित है। गुड़, तेल, दूध, दही, बैगन, शाक आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। 4 मासों तक व्रती को कुछ खाद्य पदार्थ त्यागने चाहिए। इस संबंध में सिद्धांत यह है कि स्वास्थ्य रक्षा के लिए श्रावण मास में शाक, भाद्रपद में दही, आश्विन मास में दूध और कार्तिक मास में दालों का सेवन यथासंभव कम से कम या नहीं करना चाहिए। गुड़, तेल, दूध, दही, बैगन, शाक पत्र आदि का सेवन चातुर्मास में वर्जित है। इसके बारे में शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि ऐसा माना जाता है कि गुड़ त्याग करने से मधुर स्वर प्राप्त होता है, तेल त्याग से पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है और अंग प्रत्यंग सुंदर हो जाते हैं। कड़वा तेल त्याग देने से शत्रु का नाश होता है और घृत का त्याग करने से सौंदर्य मिलता है। शाक अर्थात साग त्यागने से बुद्धि एवं संतान प्राप्त होती है। दधि दुग्ध त्याग देने से वंश में वृद्धि होती है तथा व्रती गोलोक में जाता है। चातुर्मास में जो व्यक्ति उपवास करते हुए नमक का त्याग करता है उसके सभी कार्य सफल होते हैं। चातुर्मास में व्रत का विशेष महत्व है। धर्मशास्त्रों में व्रत के विभिन्न रूप बताए गए हैं, जैसे दिन में 1 बार भोजन करना, दिन में 1 बार फलाहारी भोजन करना, योगी एवं महात्माओं द्वारा 2 दिन में 1 बार भोजन करना, 3 रात उपवास करके चौथे दिन भोजन करना। चातुर्मास व्रत का उद्यापन कैसे करें। चातुर्मास के व्रत पूर्ण होने पर व्रती को ब्राह्मणों को निमंत्रित कर भोजन कराना चाहिए। उन्हें दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए मेरे द्वारा यह व्रत लिया गया था। हे जनार्दन, जो भी दोष हो उसे क्षमा करें। आपकी कृपा से मेरे सभी कार्य पूर्ण हों। चातुर्मास के दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान की अवधि चातुर्मास कहलाती है। फिर देवोत्थान एकादशी के बाद ही मांगलिक कार्यों का आरंभ होता है। चातुर्मास के दौरान कई तरह की चीज़ें वर्जित मानी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि चातुर्मास की अवधि में सृष्टि का संचालन शिव जी करते हैं। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु और महादेव की पूजा करें और इस दौरान कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चातुर्मास के दौरान अन्य निषेधों के साथ काले या नीले रंग के कपड़े भी पहनना वर्जित है।
चातुर्मास के दौरान ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। बुरे विचारों और बुरी बातों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। पूजा पाठ में अपना मन लगाना चाहिए। चातुर्मास के दौरान दिन में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। फर्श पर सोना चाहिए। व्रत, जप, तप, साधना, योग आदि करना चाहिए। चातुर्मास के व्रत नियम पूर्वक करने चाहिए। इस दौरान अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। दूसरों के बारे में बुरा बोलने से बचें। चातुर्मास के दौरान प्रतिदिन संध्या आरती करनी चाहिए। नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु और महादेव के साथ साथ माता लक्ष्मी, माता पार्वती, गणेश जी, राधा कृष्ण, पितृदेव आदि की पूजा भी करनी चाहिए। इस काल में देवता शयन करते हैं, इसलिए विवाह, सगाई, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस दौरान मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान किए गए मांगलिक कार्य शुभ फल नहीं देते। चातुर्मास में सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह पड़ते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार चातुर्मास का खास महत्व है। इस मास के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते। चातुर्मास के दौरान कुछ उपाय कर लें तो बहुत उपकार हो सकता है। इस काल में सूर्य को मजबूत करने के लिए हर रोज सूर्य देवता को जल अर्पित करें। आप सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय पानी में काला तिल जरूर डाल लें। ऐसा करने से सूर्य मजबूत होता है। चातुर्मास के समय में पीली चीज़ों का दान करें। इसके साथ ही इस समय ज़्यादातर पीले रंग का वस्त्र ही धारण करें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। चातुर्मास में देवी देवताओं की पूजा करें और तामसिक भोजन का सेवन न करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। चातुर्मास में चांदी के बर्तन में हल्दी भरकर दान करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बनाए रखती हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करें। इस पेड़ में तीनों देवों का वास होता है। पीपल की पूजा करने से और जल अर्पित करने से तीनों देव प्रसन्न होते हैं। चातुर्मास में क्यों नहीं होते मांगलिक कार्य? हिंदू धर्म में माना जाता है कि इस दौरान मांगलिक कार्य जैसे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, जिसके कारण उनकी कृपा नहीं प्राप्त होती। हिंदू धर्म में तुलसी एक पूजनीय पौधा है। तुलसी की पूजा करना शुभ माना जाता है। ऐसे में चातुर्मास के दौरान तुलसी की पूजा करें। रोजाना शाम को तुलसी के पौधे के पास दिया जलाएं। चातुर्मास के दौरान कुछ तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। इस महीने में नया घर, गाड़ी, मुंडन, नया बिजनेस और घर बनवाना शुभ नहीं होता। यह मानता है कि चातुर्मास में इन कामों को करने से अड़चन आ सकती है। इन बातों का भी ध्यान रखें। चातुर्मास में सूर्योदय से पहले उठें। रोजाना सुबह उठने के बाद भगवान शिव की पूजा करना ना भूलें। कोशिश करें कि इन दिनों एक समय ही खाना खाएं। चातुर्मास के दौरान सुंदरकांड, गीता और रामायण आदि का पाठ करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन के लिए बेहद फलदायी होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भजन, कीर्तन आदि करने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। चातुर्मास में अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, अन्न और धन आदि का दान करना चाहिए। तो ये तो थी चातुर्मास की महत्व उसका, और इसमें क्या करें क्या न करें की जानकारी। ऐसे ही अपने किसी अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे राम कथा के साथ, धार्मिक किसी अन्य प्रसंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सब परिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते रहें। इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों में शेयर करते रहें, साझा करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।